अजोका को ख़ास तौर पे ये 1987 से एक कह लो कि उसकी एक ज़िंदगी में एक और बड़े फ़र्क आए। शाहिद नदीम उस वक़्त लंदन में थे, जलावतनी की ज़िंदगी बसर कर रहे थे और एमनेस्टी इंटरनेशनल में काम कर रहे थे। तो शाहिद ने ड्रामा बेचा बरी। अच्छा, वो भी मदिया और उनकी लंदन में एक मुलाकात हुई थी, तो जिसमें एक डिस्कशन हुई और उसके बाद वो उन्होंने एक बरी ड्रामा के जी 4 औरतें जेल में हैं, जिनमें से एक एक्टिविस्ट औरत है और बाकी 3 जो है आम औरतें जो मुख्तलिफ जराइम में, और उसमें जनरल ज़िया के ज़माने के जो कवानीन थे उस हवाले से, और बड़ा एक हुआ और वो एक बड़ा ही एक ताकतवर ड्रामा था और हमें भी बड़ी एनर्जी उससे आई कि लो भाई अब हम अपने स्क्रिप्ट और ये इस तरह से कर रहे हैं। साथ साथ 87 में हमने अजोका में बहुत सारे टूर्स किए मुख्तलिफ, हमने बड़ी ड्रामा कर लिया। उसके बाद हम जनाब ये लाहौर शहर से बाहर जाके भी ड्रामे करते थे, और उस ज़माने में हमारा जो पहला ड्रामा ही था जुलूस, उसका भी मुख्तलिफ शहरों में टूर्स हुए। तो पहले तो हमने जुलूस जो था हम करने गए, ये मेजर इसहाक की बरसी होती है 2 अप्रैल को, तो उनकी बरसी उनके गांव जो है जड़ावाला के पास उधर होती थी। तो हम जनाब जुलूस ड्रामा करने गए, लेकिन वो ड्रामा होने से पहले ही कुछ और अजीबोगरीब और अनफॉर्चुनेट कहूँ या लेकिन लकी एस्केप हो गया कि जी ड्रामे से पहले जनाब हम टीम की है, उनके गांव में पंडाल सजा हुआ है, नीचे वो पराली बिछा के ना और कनातन गा के उधर ही सारा जलसा होता था और ड्रामा भी उधर ही होना था। लेकिन अभी हमें पहुँचे हुए घंटा 2 ही हुआ था, तो अचानक एक आवाज़ सुनी, तो पता चला कि मदिया और हमारे साथ एक और हमारी साथी थी एम्बेसार, ये ज़रा खेतों की तरफ सैर कर रही थी, ऊपर से कर देता जी शायद मक्खियाँ ने हमला। अब वो कुछ छोटा मोटा हमला थी। अब जब मदिया की मैंने आवाज़ सुनी तो मैं भागा उनकी तरफ, और इतनी मक्खियाँ के कुछ ना पूछे। और मैं अब देहाती बंदा हूँ, थोड़ा सा मुझे इन चीज़ों का इस तरह से तजर्बा था। तो वो जो 1-2 देगे पक रही थी ना, मैंने उधर नाई ने ना चावल जब आप भिगोते हैं तो वो रखते हैं चारपाई पे डालते हैं यूँ डाल के ऊपर। अच्छा, मैंने वो वाला ना, उसको हम पंजाबी में उर्दू में पता है माल माल का कपड़ा हम पोना कहते हैं, मैंने वो उठाया, पहले अपना मुंह कवर किया कि इन्होंने मुझे पढ़ना है। मैं भागा, फिर भी मदिया की तो मक्खियाँ। मैंने वो जो आग जल रही थी, लकड़ी का एक बड़ा टुकड़ा निकाल के पहले यूं कर रहा हूँ कि मक्खियाँ ज़रा लगाऊँ, और मदिया को मैंने धक्का दिया पानी में कि जी ये अल्लाह। अच्छा जी, बड़ा कोशिश, वो मदिया बड़ी जानदार एक हिम्मत वाली थी, और को बंदा होता उसने गिर जाना था। वो मुंह सूज गया जी, सारी मक्खियाँ। फिर वो मेरे साथ से मैंने कहा कि ये कमरा है तो आप ना मदिया के ज़रा ये क्लियरली चेक करें। वो तो तबीयत ख़राब होना शुरू की। लो इत्तफाक ऐसा हुआ कि एक ट्यूब मिर्ज़ा का बेटा अमजद चाइना से नया पढ़ के डॉक्टरी आया था, और वो भी कोई इस तरह से कैंपो शम तो जैसे नहीं होता, आदतन मेडिकल किट एक छोटी सी उसके साथ है। वो एक इंजेक्शन रिक्वायर्ड था, ही गेव दैट इंजेक्शन एंड दैट सेव्ड मदिया। अब वो हो गया, शुक्र है जी, सारा ग्रुप परेशान। और मदिया का क्या, मदिया वो मेजर इसहाक साहब की फैमिली के उधर वो ये बाहर डेरा था, उधर घर चली गई। मैं दोपहर को उनसे मिलने गया तो मुझे उनका एक ही था, ड्रामा होना में जो मर्जी हुए। अच्छा, अब बहरहाल जी हमने ड्रामा किया, वापस आए, और मुझे याद है कि एम्बेसात ने और एक और औरत थी उधर, उन्होंने कहा जी 132 डांग गिने हैं जो इनसे निकाले हैं। फिर लाहौर आए। अगले दिन मैं मदिया को कहाँ लेके गया, डॉक्टर अपना शाहिद नदीम के वाले डॉक्टर कुल्लू साहब के पास, बाकी ट्रीटमेंट उधर हुई। अब इससे आगे की जो स्टोरी है, डायलॉग बिटवीन आंटी जी यानी शाहिद नदीम की अम्मी एंड माई सेल्फ, और वो तो लोड की सी उत्थे कर दी। मैं कहा जी आंटी जी असी ड्रामा करन गए सा, असी को मक्खियां लड़ान थोड़ी गए सा। फिर भी कहे तेन पता डॉक्टर साहब ने दसिया इन्हें मर जाना सी कुड़ी ने, ये तो टीका जड़ा तुसां लवा लिया उन्हें बचाया है।